हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हमारे हैं जो कि केवी के इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से। तो खुशखबरी आपको देखने मिल रही है। क्या है नई अपडेट, आपको जानकारी देंगे। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ जी। तो शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर मैं आपको शो कर देती हूँ। ये लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय संगठन 2024 से 25। तो कहने का मतलब है 2024 से लेके 25 का जो सेशन है उसके एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप चाहे स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या फिर टीचर हैं, आप सभी को होनी चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये है गाइडलाइन, ठीक है, एडमिशन के लिए गाइडलाइन है। इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगी, लेकिन इससे पहले जान लीजिए इसमें क्या क्या है, मोटी मोटी बातें, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है केवीएस एडमिशन 2024 से 25। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक में प्रवेश के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 1 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन या किसी भी बच्चे का एडमिशन केवीएस में कराना चाहते हैं तो लास्ट डेट रहेगी 15 अप्रैल, ठीक है। और कक्षा 1 के अलावा इससे ऊपर की जितनी भी कक्षाएं हैं उनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2024। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 के लिए कक्षा 1 से 12 तक में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। केवीएस ने हाल ही में कक्षा 1 प्रवेश 2024 के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष रूप से नया पोर्टल जारी किया है, लॉन्च किया है। पोर्टल क्या है? kvsonlineadmission.kvs.in, ठीक। या फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी बच्चों का एडमिशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रही हूँ जी। तो आवेदन की अंतिम तिथि कक्षा 1 के लिए आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है वो है 15 अप्रैल, जबकि कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि रहेगी 10 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद जान लेते हैं कि लिस्ट कैसे कैसे आएगी, कब आएगी। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि कक्षा 11 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 10वीं के परिणाम की घोषणा के 10 दिन बाद शुरू होगी। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 11 या 11th में कराना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब 10th का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन के बाद 11th क्लास में बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है और एडमिशन रह जाता है, ठीक है। तो शेड्यूल के अनुसार केवीएस कक्षा 1 की पहली चयन सूची 19 अप्रैल को जारी होगी, ठीक है। जो लिस्ट आएगी एडमिशन की वो जारी होगी 19 अप्रैल को, कक्षा 1 की, ठीक है। यदि सीटें खाली रहती है तो संगठन क्या करेगा, 29 अप्रैल को प्रवेश के लिए दूसरी अंतिम रूप में चयनित छात्रों की घोषणा करेगा। मतलब पहली लिस्ट आएगी 19 अप्रैल को क्लास नंबर 1 की, और दूसरी लिस्ट अगर सीटें खाली रह जाती है तो वो आएगी 29 अप्रैल को। केवीएस ने फरवरी 2024 तक सभी नए खुले विद्यालयों को केवीएस कक्षा 1 प्रवेश 2024 की प्रक्रिया OLA पोर्टल के माध्यम से और अन्य कक्षाओं के लिए केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का निर्देश दिया है। तो कहने का मतलब है कि जो कक्षा 1 है उसका जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, और बाकी गाइडलाइन आप पढ़ ही लेंगे। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे समझ लेंगे। छात्रों और अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित विवरण और दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। भारतीय सिम कार्ड के साथ एक वैध मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि वर्किंग होना चाहिए। एक वैध ईमेल पता होना चाहिए, आप ईमेल आईडी बनवा लीजिए, ठीक है। आपको नहीं आती है तो आप किसी से बनवा लेंगे। प्रवेश चाहने वाले बच्चे की एक डिजिटल तस्वीर या स्कैन की गई तस्वीर, ठीक है, यानी कि फ़ोटोग्राफ, फ़ोटो का जो साइज़ है इसमें बता रखा है 256 KB आकार की और JPEG फाइल में होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपको बता रखा है इन्होंने, तो आप बच्चे की फ़ोटो रेडी रखिएगा। इसके बाद है अधिकतम फाइल आकार 256 KB की JPEG या फिर PDF प्रारूप में बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति, ठीक है, यानी कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसकी स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसका साइज़ भी आपको बता रखा है इन्होंने।
तो सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया EWUS प्रमाण पत्र, ठीक है। माता पिता का विवरण स्थानांतरित करें जिनकी सेवा क्रेडेंशियल का उपयोग आवेदन में किया जाएगा। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप रेडी रखिएगा, मेंशन करिएगा, उससे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लोगों तक ज़रूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप बीएड से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, ठीक है, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा दूसरा चैनल बीएड टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।